नमस्कार, शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और हमने नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच, सोचे और दौलतमंद बने, इस पे चर्चा के लिए एक श्रृंखला शुरू किया था, जिसके कई सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें है कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। राइटर ने कुछ टिप्स दिए हैं। पहला है कि अपने एक निश्चित लक्ष्य डिसाइड करें और उसको लिखें और खुद अपने अंदर मन को ये बताएं कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ, बहुत इजीली कर सकता हूँ। दूसरा है कि उसके लिए आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब है खुद अपने आप को पहले पहले हम खुद को बता रहे हैं कि हाँ, मैं इसे को कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि मतलब खुद को झूठा दिलासा दिलाना, जैसे एक कमजोर बैकग्राउंड का भी अगर आदमी है और वो यूपीएससी जैसे या कुछ बड़े एग्जाम क्रैक करने के लिए सपने देखता रहता है, तो वो कहते हैं कि झूठा दिलासा दिलाने से क्या होगा। लेकिन देखिए क्या होगा कि एक ऐसा इंसान जिससे वो एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, फिर भी वो उसमें लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो उस लेवल तक आ जाएगा पढ़ते पढ़ते और तैयारी करते करते। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, एमबीए चाय वाला का। वो एमबीए की तैयारी करने आया था और उसका नहीं हुआ था, और बाद में वो घर वाले से पैसे इसलिए ले पा रहा था कि मैं जो पैसे है उसका उपयोग कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज से एमबीए की डिग्री लेने में कर रहा हूँ, जबकि उसका वो अपना उसने चाय का स्टार्टअप शुरू किया था। तो कहने का ये मतलब है कि पहले हम एटलीस्ट बड़ा सोचें और उसको करने के प्रयास में हम खुद को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि जो बाकी जो चीज़ें हैं वो पीछे रह जाती है। तो जो पहला तो ये है कि पहले निश्चित करें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा है और उसके लिए निरंतर जो चाहिए कि उसके लिए जो काम करना है वो करते रहें। तीसरा है कि मुझे विश्वास है, मुझे एहसास है कि मैं इस जो काम को मैं सोच रहा हूँ वो भौतिक जगत में है उसमें निकल के आएगा। जो मेरा सोचा हुआ काम है कि मैं अपनी दुनिया में कुछ बड़ा कुछ भी यूनिक करना अगर चाहता हूँ या चाहती हूँ तो वो निकल के आएगा। यूनिक इन द सेंस कि कई कई लोग मेरे व्यूअर हैं जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड जॉब का रहा है और वो आज बिजनेस की ओर मूव कर रहा है। उनकी जॉब के अपना अपना एक है कि उनका फिक्स्ड टाइम पे उनको ऑफिस जाना है, ये करना है, तो बिजनेस का एक अपना है। और कई लोग है कि उनका उनकी सारी पीढ़ियां बिजनेस में लगी हुई है और आज उनको जॉब में जाने का मन हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं भी लोग स्विच कर जाते हैं। तो राइटर का ये करना है कि पहले तो खुद निश्चित लक्ष्य को डिसाइड करें। दूसरा है कि खुद को विश्वास दिलाएं कि हाँ, मैं मुझसे हो जाएगा। तीसरा है कि अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट खुद को एकाग्रचित होकर खुद पे फोकस करें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। मैं किस तरह का बनना चाहती हूँ ये मैं डिसाइड करूँगी। आप किस तरह का बनना चाहते हैं ये आप खुद को जब एक अकेले में रहें तो खुद से पूछें कि आप अगले 10 साल में किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। तो अगर वैसा कोई ना कोई है, कर रहा है, तो वैसा आप करना चाहेंगे। और उसमें है कि 10 मिनट हम अपने अंतर्मन के विकास पे फोकस करेंगे। लिखिए कि और खुद अपने माइंड को भी बताइए कि मैंने अपना ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि मुझे अपने लाइफ में इस तरह का इंसान बनना है। और उसके बाद फिर उसको विश्वास दिलाइए। नेक्स्ट है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि कोई भी पद और प्रतिष्ठा तब तक तब तक हमारे लिए अच्छा नहीं होगा जब तक कि वो सत्य और न्याय से सुशोभित नहीं होगा। आज भी कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जैसे जिसमें डॉक्टर का है और वकील का है। कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से इनके पास पैसा आता है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि ये दोनों प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें हम सच बोलकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी राइटर ने भी सलाह दिया है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब आप हाय से, किसी के श्राप से, किसी की आह से अगर आप संपत्ति बनाते हैं तो वो आपके यहाँ नहीं टिकेगा। वो आप किसी भी तरीके से निकल जाएगा। तो किसी भी पैसे में इनफैक्ट वकालत भी है, तो वकालत को भी आप अच्छा बनाइए। आप कुछ लोगों को आप अगर आज के टाइम पे सारे लोग अपने प्रोफेशन में ईमानदार हो जाएं तो कलयुग अपने आप से समाप्त हो जाएगा। तो हम जो कहते हैं कि कलयुग आ गया है, लोग सारे लोग एक दूसरे का हक मारने में लगे हुए हैं, तो इसका ये बेसिक सा रीजन है कि हम भूल गए हैं कि ईमानदार भी आदमी हो सकता है। क्योंकि एट द एंड जब आप मरेंगे, आप जिसमें मृत्यु सही सैया पे आप पड़े होंगे, तो आप खुद से पूछेंगे कि पूरे जिंदगी में हमने कमाया क्या। तो जब कहते हैं ना कि हम कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, बट ये गलत है। हम कर्मा लास्ट 5 हम पैसे लेकर नहीं आए थे और पैसे लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने कर्मा भी लेकर आए थे। और अब इस जन्म में जो भी कमाया,
अच्छा बुरा जो भी कमाए सब लेकर जाएंगे, और वो बस ऐसे ऐसे करके कैरी होते रहता है। अब कोई कहेगा कि किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है तो आप खुद देख लो कि इतने इतने प्रॉब्लम में लोग क्यों पैदा होते हैं। अगर पिछले जन्म का कर्मा नहीं होता तो एक माँ बाप के सारे बच्चे एक एक जैसे होते, उनके गुण संस्कार हर चीज एक होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब अपने अपने कर्मा लेकर आया है, और इस जन्म में भी वो उसी जो उसके पास्ट के बिलीव है उसके हिसाब से इस जन्म में वो काम करेगा, और फिर आगे अगले जन्म में भी वो इस तरह से कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। और खुद को बताएं कि मैं जो भी काम करूंगा मानवता के कल्याण के लिए होगा, और सत्य और निष्ठा उसमें जुड़ा होगा। मेरे जो काम है उसमें ह्यूमन बीइंग की भलाई होगी, और मैं वैसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो किसी को दुख पहुंचाए या किसी को पीड़ा पहुंचाए। और खुद को बताएं कि मैं मानवता के कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूँ या हुई हूँ। मैं मेरे अंदर जो किसी के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष, इस नफरत, इस तरह की चीजें हैं उसको मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नकारात्मक चीज़ों के साथ लाइफ में एक बड़े गोल को नहीं हासिल कर सकती। खुद को बताएं कि जो भी निगेटिविटी है वो हमारे लिए हार्मफुल है, चाहे तो किसी के बारे में निंदा करना, किसी के बारे में कुछ भी करना। ये हमने एक ने जो ग्रेटिट्यूड वाला सेशन था उसमें भी बताया है कि कैसे हम जब ग्रेटिट्यूड वाले फीलिंग में आते हैं, कृतज्ञ वाला फीलिंग में आते हैं, तो हमारी जो ये वाली भावना होती है कि किसी की हम निंदा कर रहे हैं, किसी के निगेटिव जो बिहेवियर है उस पर बात कर रहे हैं, तो वो हम कट ऑफ कर देते हैं वहां से, क्योंकि हम या तो हम उसके अच्छे गुण के बारे में बात करेंगे या हम उसको अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे। इससे हम अपने जो कर्मा निगेटिव चीज को हम कैरी कर रहे हैं उससे हम बचेंगे। और खुद को क्या बताएं, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है कि खुद को ये विश्वास दिलाएं कि मैं ऐसा काम करूंगा कि सारे लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। मैंने जो भी अपने आत्मविश्वास के विकास के लिए मैंने जो भी फॉर्मूला अपने बनाए हैं, मैं उस पर अपने खुद का हस्ताक्षर करती हूँ, और मैं इसे तब तक दोहराऊंगी जब तक ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे अंतर मन में, मेरे अवचेतन में ये फीड ना हो जाए। और मुझे पता है कि ये सारी चीजें ही मुझे अल्टीमेट सफलता की ओर ले जाएगा, मुझे इंडिपेंडेंट और मैक्सिमम लाइफ में आपको मैक्सिमम सफलता गेन करना है, तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। कह रहे हैं कि राइटर ने कहा है कि जब हम इस तरह की मानसिकता में रहते हैं, जब हम खुद को हमेशा पॉजिटिव की ओर करते हैं, मानव के कल्याण की बात करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें अपने किसी न किसी का भलाई छुपा हो, तो उस तब हम ये एक प्राकृतिक का नियम है। राइटर ने कहा है कि ये एक ऐसा प्राकृतिक नियम है जिसे आज तक किसी मानव ने नहीं सुलझा पाया है कि आखिर ये कौन सा नियम है। लेकिन फिर भी यदि हम अपने सबकॉन्शियस को, यदि हम अपने अवचेतन को इस तरह के कंस्ट्रक्टिव विचार, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो निर्माण करते हैं, चाहे वो आपका निर्माण कर रहा है, आपके अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर रहा है, तो जब हमारे विचार कंस्ट्रक्टिव होंगे, मतलब निर्माणात्मक उसको कह सकते हैं कि हमारे विचार है हर किसी न किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। एक पॉजिटिव इंसान है जो एक पॉजिटिव फैमिली, एक पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण कर सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और जब हम कंस्ट्रक्टिव थॉट को डेली डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे, तो उससे होगा कि एक तो हम अपनी लाइफ में, देखिए ग्रोथ हर कोई कर लेगा। एक जो झूठ बोल के, एक सपोज एक दुकानदार है जो जिसकी आदत है कि अगर वो किसी चीज़ का वजन कर रहा है तो एक मुट्ठी वो कट कर लेगा। और ये अधिकतर सब्जी वालों में होता है कि जैसे कि एक सब्जी वालों में ये हमने देखा, बेसिक टेंडेंसी उनकी होती है कि वो फ्रेश नहीं दे पाते हैं। आधे कई लोग तो ऐसे ही होते हैं कि उनका गला अपना सामान बेचना होता है, तो वो आप उनको चुन के देंगे, उसमें से एक अच्छा वाला निकालेंगे और एक सड़ा वाला डाल देंगे। तो ये भी तो अपना कर्मा वो डिसाइड कर रहा है। एक आदमी ऐसा हो जिसकी नियत हो, एक सब्जी वाला, एक फल वाला, इसकी ये नियत हो कि मैं हमेशा लोगों को फ्रेश ही सर्व करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जो फ्रेश सर्व करेगा वो उसे लोग खरीदेंगे, नहीं, लोग खरीदेंगे और वो भी कमाएगा। लेकिन हमेशा लगता है कि हम गलत तरीके से ही पैसे कमाएंगे। चाहे यदि जॉब में है तो भ्रष्टाचार करके, दुकानदारी कर रहे हैं तो उसमें मिलावट करके, लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। लॉन्ग टाइम वही चलता है। अमूल ने कैसा ब्रांड बना लिया है कि कहीं भी लोग उसके चीज को ढूंढते हैं। दुकानदार को प्रॉफिट नहीं है उसमें, तब भी वो उसके प्रोडक्ट रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है। तो हम खुद का ऐसा एक वर्जन बने, खुद को ऐसा एक ब्रांड बनाए कि बिना किसी मिलावट के लोग हमें पूछें कि आपका मैडम आप कौन सी सर्विस देते हैं, हम भी आपकी सर्विस लेना पसंद करेंगे। वैसे आप जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, तो हर कोई आप ऐसा
जिस फील्ड में भी आप हैं, आप खुद को ऐसा आइकॉन बनाएं कि आपके बच्चे, और जब आप भ्रष्टाचारी होते हैं तो आपके बच्चे ही आपको कॉपी नहीं कर पाते कि पापा तो सारे पैसे गलत तरीके से कमाते हैं। तो जब आपके बच्चे ही आपको कॉपी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सोसाइटी में किस तरह का इंसान बन रहे हैं, तो खुद को देखिए। वैसे ही जब हम जिस जॉब में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, उसमें खुद को ऐसा बनाएं कि हमारे बच्चे फक्र करें कि हम अपने मम्मी की तरह बनेंगे, हम अपने पापा की तरह बनेंगे। तो हम ये तभी हो पाएगा जब हम खुद के प्रति ईमानदार हों, लिबरल हों, हम्बल हों, हमेशा अच्छे से बात करें। और यदि हम इसके अपोजिट यदि हम डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है विध्वंसात्मक, तो यदि हम विध्वंसात्मक प्रवृत्ति की चीज़ें हम एफर्म कर रहे हैं तो हम उस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम कितने बुरे और कितने खतरनाक इंसान हो जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं किया होंगे। ऐसा खतरनाक कि सोसाइटी क्या, आपके पहले तो फैमिली के लोग उससे डरेंगे, उससे लोग कम बात करेंगे, फिर वो उस तरह के समाज बनेगा। सोसाइटी में भी कोई चाहे कितना भी ज़्यादा पैसा कमा ले, यदि आप हम्बल नहीं है, आप दूसरों की सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो ये जान लीजिए कि आपके पास कितना भी पैसा हो, लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट आपका तभी करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, बहुत रिस्पेक्ट दूसरों की आप रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों की बातें सुनेंगे, दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तभी लोग आपका कद्र करेंगे। और लाइफ में ग्रोथ करने का यही मूल मंत्र है। सो थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।